हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी चल रही है सबकी तैयारी। और फाइनली परसों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम एडवाइस यानी एग्ज़ाम हॉल में आपको मोटिवेट कैसे रहना है और टेंशन फ्री रहकर आपको अपना एग्ज़ाम कैसे देना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके बाद मेरी एक लास्ट वीडियो आएगी, उसमें होगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है और किस टाइम तक जाना है और एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में आपको क्या क्या करना है। और उससे पहले आज मेरी एक वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे अपने आप को सूटेबल रखना है, मोटिवेट रखना है और टेंशन फ्री रखना है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिनका आपको एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखना है। फर्स्ट जो एक चीज़ है, एकदम कूल माइंड से सीट पर आपको बैठे रहना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर इधर, मैंने देखा है अपने एग्ज़ाम हॉल में, और वो मतलब कुछ ना कुछ उनका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो एक तो आप अपने आप को एकदम कूल माइंड कर सीट पर बैठे रहे। सेकंड टिप्स है, एग्ज़ाम हॉल में अन्य परीक्षार्थियों पर आप ध्यान ना दें। किसने क्या पहना है, किसने शूज़ पहने हैं, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन क्या सोच रहा है, कौन कैसी किट लेके आया है, कौन वॉच पहन के आया है, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने आप पर अपनी सीट को अच्छे से चेक कर लेना है, कोई चिट वगैरह आपके आसपास ना हो। कई बार होता है कि मान लो किसी भी स्कूल में क्लास में आपका है तो बच्चों ने वहाँ पे कोई चिट वगैरह पहले से रखी हो, जैसे कि क्लास के, क्योंकि सभी स्कूल अभी तक चल रहे हैं, अभी तक छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे की कोई चिट वगैरह पेज वगैरह वहाँ पर हो, तो उसको आप अपनी सीट से हटा दीजिए। आप यूपीएससी की वेबसाइट से रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट्स है, एग्जामिनर्स आपस में बातचीत करते हैं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। मेरे खुद के साथ ये हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उनकी बातों पे ध्यान जाता है, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ। अब की बार जो हमारा एग्ज़ाम हॉल था उसमें फिर हम लोग 3-4 बच्चे थे, हम लोगों ने उनको बोल भी दिया था कि सर प्लीज़ ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो आप शांत हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही 2-3 टीचर इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या होता है कि वो स्कूल के ही टीचर्स होते हैं जो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम हॉल में होंगे। वो क्या होते हैं, आपस में अगर लेडीज़ हो गई तो पक्का गपशप चलेगी। तो आप लोगों को या तो सीधा सीधा बोल देना है या आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप बोल भी सकते हो, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम है, बहुत सारा प्रेशर होता है, वो लोग ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रेशर समझते हो। जो टीचर्स समझते हैं वो बात करते ही नहीं है, बट कुछ टीचर वहाँ पे गप्पे लड़ाते हैं, तो आप उनको स्ट्रिक्टली या तो बोल दीजिए कि सर प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उसके बाद एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर बुक मिलेगी और आपको बोला जाएगा कि आप इसकी सील को हटा सकते हैं, सील हटाते ही आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपको सारे के सारे पेज 100 क्वेश्चन तक अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन मिस प्रिंट ना हो या बीच में कटाफिटा ना हो। एक बार अगर आप उसमें अपना रोल नंबर फिल कर देंगे तो उसके बाद अगर आपने रोल नंबर वगैरह फिल कर दिया, उसके बाद आपने उस पर कोई टिक मार्क कर दिया, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से उसको चेकआउट कर लेना है। एक आपको पानी की कमी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पानी आप बार बार पीते रहे। उसके बाद एक चीज़, मॉर्निंग में जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, आप कोशिश कीजिए कि आप पहले दिन जल्दी सो जाए, और जल्दी सोकर उसके बाद आप आज से भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप जल्दी सोइए और जल्दी उठिए और मेडिटेशन कीजिए, 5-10 मिनट भी आप कर सकते हैं तो बेटर होगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाए। अपने आप पर बिलीव रखिए, ये सबसे बड़ा एक बूस्टर डोज है कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। नर्वस होने पर, अगर आपको लगता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, मेरे साथ देखो ऐसा हुआ है, मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप अगर थोड़े से भी नर्वस होते हैं तो 1 सेकंड रुकिए, लंबी सांस लीजिए आंख बंद करके और अगेन अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। यानी जब आपको लगता है अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, शीट आपको मिलने वाली है, सब बच्चे जाने लगे हैं अपने अपने रूम में, तब आप वॉशरूम जाइए, पहले ही
अच्छे से फ्रेशअप होने के बाद आप लोग अपने मुंह को धोइए। जो भी आप हैंकी, टॉवल, सोप कुछ भी अपने साथ लेके गए हैं, जा सकते हैं लेके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे अपने फेस को क्लीन कीजिए और तब आप शांति से बैठ के अपना एग्ज़ाम दीजिए। पेपर शुरू करने से पहले एक बार आपको मन में बोलना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी ये चीज़ आपको खुद के मन में बोलना है, दूसरों को सुना के नहीं। और फिर आपको बोलना है अब मैं इस जंग के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद आपको अपने पेपर को खुशी से स्टार्ट करना है। एंड नाउ बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।